हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट 2021 के मार्कशीट का जो वितरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और बहुत से ऐसे डाइट हैं जहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे हम कुछ डाइट की बात करेंगे कि कौन से डाइट में कौन सी डेट से आपका वितरण शुरू हो गया या शुरू होने वाला है। तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आपके ज़िले के बारे में भी बताया जाए। बाकी अगर आपके ज़िला बिलोंग नहीं करता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके मंझनपुर यानी कि जो भी कौशाम्बी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट था आप देख सकते हैं कि 13 मई यानी कि सोमवार से ही आपका वितरण स्टार्ट हो गया था। आज है आपका 16 मई यानी कि आपका मंडे से जो मार्कशीट थी वो दी जा रही है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे कौशाम्बी ज़िले यानी कि मंझनपुर से रिलेट करते हैं उस डाइट के केंद्र पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो जाके अपना मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं पीआरटी का। तो यहाँ पे उनको अपने साथ-साथ क्या ले जाना है, उन्होंने मेंशन किया है कि 2 फ़ोटो यानी कि आपकी करंट की जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो ले जानी है। प्रवेश पत्र यानी आपका एडमिट जाति प्रमाण पत्र जिसमें विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए पिता के नाम से ही जारी प्रमाण पत्र ही मान होगा। यानी कि जो लड़कियां शादी के बाद अपना मार्कशीट लेने जा रही हैं तो उनको ध्यान रखना है कि जो उनका जाति आपका प्रमाण पत्र है उसमें आपका जो भी नाम होगा वो फादर के नेम पर होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। अगर विशेष आरक्षण आपने प्राप्त किया है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र ले जाना है और आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले जानी है। प्लस आपको यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर और आपके जो ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र हैं उनके अंकों की भी आपको कॉपी ले जानी है। साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं अथवा अन्य अर्हता का अंक पत्र व प्रमाण पत्र मूल रूप से बिना लेमिनेशन के साथ लाना होगा। यानी कि आपका जो डीएलएड का आपका जो मार्कशीट है उसको आपको बिना लेमिनेशन के ले जाना पड़ेगा। बाय चांस आपने लेमिनेशन करा लिया है तो अगर उनको डाउट होगा तो वो लेमिनेशन को हटा भी सकते हैं। लेकिन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको फोटोकॉपी करा के और ओरिजिनल दोनों को साथ में लेकर जाइएगा। तो ये थी आपकी कौशाम्बी की बात, तो जो कि आपकी 13 मई से आपका वितरण शुरू हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके देवरिया जिले की। जो भी बच्चे देवरिया से रिलेट करते हैं तो उनको हम बता दें कि आपका जो मार्कशीट था उसका भी वितरण 13/5/2024 से जिला के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी रामपुर कारखाना देवरिया के काउंटर से किया जाएगा। तो वहाँ के बच्चे भी जाकर अपना अंक पत्र यानी कि अपनी मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे उनको भी सेम डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। साथ ही उनको जो फॉर्म आपको एक फॉर्म दिया जाता है जो फिल करना पड़ता है आपको डॉक्यूमेंट्स लेने से पहले, उसकी आपको वेबसाइट पे जाकर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमको बता भी देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसा होता है फॉर्म। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी बच्चे हैं देवरिया से वो जाके अपना प्राप्त करें क्योंकि आपका जो वितरण है वो आपके मंडे से ही आपका स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हम बात करेंगे आपके बस्ती जिले के, यानी जो भी बच्चे बस्ती जिले के डाइट से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको बता दें कि उनका जो अंक पत्र है वो भी वितरण स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे उनका वितरण आपका 7/5/2024 से किसी भी कार्य दिवस में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताया गया है उन सभी की फोटोकॉपी उसको आपको सेल्फ अटेस्ट यानी खुद से उसको साइन करके चेक करना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ के साथ लगा रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट एकदम सही हैं। साथ में आपके वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपको स्वयं उपस्थित होकर यानी आपकी मार्कशीट आपके ही हाथ में दी जाएगी। कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा कि आपके फैमिली का मेंबर चला जाए या आपके फ्रेंड्स या वहाँ पे देवरिया में हो या बस्ती जिले में हो तो आपने उनको कॉल कर दिया, कह दिया कि जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लें, तो आपके डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपके हाथ में दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया गया है कि किसी भी कार्य दिवस यानी वर्किंग डे में जाकर स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी दशा में अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी भी संबंधित को टीटी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सोच रहे हैं वर्क के लिए या किसी काम के लिए आउट ऑफ स्टेट गए हैं या किसी दूसरे जिले में गए हुए हैं तो कुछ समय निकाल कर जाकर अपना मार्कशीट को अवश्य प्राप्त कर लें।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बिजनौर जिले की, यानी कि जो भी बच्चे बिजनौर से बिलोंग करते हैं तो उनको बता दें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 20 मई यानी कि आपका मंडे से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी भी आपके पास समय है, आपका वितरण शुरू होने में अभी 3-4 दिन है। अगर आप बाहर हैं या फिर किसी कार्य से गए हुए हैं तो आप समय निकाल कर 20 तारीख से आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं पीआरटी का, और समय आपका 10 से 2 बजे। और यहाँ पे क्लियर मेंशन भी किया गया है कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो यहाँ पे कहा है कि आवेदन तथा प्रवेश अथवा ऑनलाइन परीक्षा परिणाम की प्रति यानी कि आपको फ़ोटोकॉपी ले जानी है। उसके साथ शपथ पर नोटरी से प्रमाणित ₹10 की स्टाम्प पर फ़ोटोयुक्त भी कराना है। तो यहाँ पे जैसे डाइट की जो भी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से मेंशन किए इनको क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है। तो आपने डाइट में भी क्लियर कर लीजिएगा कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजनौर जिलों की, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी बच्चे बिजनौर जिलों से बिलोंग करते हैं उनका वितरण 20 मई से स्टार्ट होगा। जो टाइम है आपका 10 से 2 बजे तक है। वो अपने डाइट से जाके उनके काउंटर से या उनके ऑफिस से आप प्राप्त कर सकते हैं। और उनको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उनके जो भी हाई स्कूल, इंटर, जाति, आपका निवास, इन सभी को साथ में ले जाना है। और आवेदन में अंकित पहचान यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है अपनी प्रोफाइल को, यानी आपकी वोटर आईडी हो गई या फिर आधार कार्ड हो गया, या जो भी आपने अपनी पहचान के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया उनकी फ़ोटोकॉपी साथ में आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है। नेक्स्ट आपकी हम बात करेंगे आपके पीलीभीत ज़िले की, यानी कि जो भी बच्चे पीलीभीत से बिलॉन्ग करते हैं हम उनकी बात करेंगे कि उनका भी जो वितरण है वो मंडे से यानी कि 13 मई से स्टार्ट हो गया है। और इन्होंने मेंशन किया है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आने हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे टीटी के प्रमाण पत्र केवल मूल अभ्यर्थी को ही उपस्थित में दिया जाएगा, यानी कि जैसे पहले बताया था कि आपको खुद जाकर आपको प्रमाण पत्र लेना होगा, आपके किसी भी अभिभावक या किसी भी आपके रिलेटिव्स को नहीं दिया जाएगा। साथ में आपको अंक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पहले आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने हैं। तो टीटी का आपको अंक प्रमाण पत्र ले जाना है, आवेदन की रजिस्ट्रेंस की छाया प्रति ले जानी है, प्रवेश पत्र की छाया प्रति ले जानी है, और यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और आपका डीएलएड यानी बीटीसी की छाया प्रति, अंतिम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और आपको मूल प्रति साथ में अवश्य लेकर जाएँ, यानी कि ओरिजिनल भी आपको ले जाना है। कहीं आप फ़ोटोकॉपी ले जा रहे हैं और साथ में ओरिजिनल नहीं ले जा रहे, तब भी आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी। इसलिए फ़ोटोकॉपी के साथ-साथ आप ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाइए। विशेष आरक्षण है कि आपने किसी विशेष आरक्षण के लिए अप्लाई किया था, आपको मिला है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना है, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और आपको बता दें कि टीईटी रजिस्ट्रेशन में अंकित आईडी, पहचान पत्र की छाया प्रति व मूल प्रति और उपयुक्त अभिलेखों के उपलब्ध न कराए जाने पर प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं होगा। और यहाँ पे नोट पॉइंट है कि जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान पीलीभीत से यूपीटीटी अंक प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को ही दे है जिनका परीक्षा केंद्र पीलीभीत जनपद में था। अन्य जनपद के परीक्षा केंद्रों की अभ्यर्थी उस डाइट से संपर्क करें जिस जनपद में परीक्षा दी थी। यानी कि बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो किस ज़िले के डाइट में मिलेगा, या जहाँ से इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, या उन्हों होम स्टेट से मिलेगा, या फिर यहाँ पे सेंटर के स्टेट से मिलेगा, सॉरी सेंटर के ज़िले से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साफ-साफ मेंशन भी किया गया है कि जिनका परीक्षा केंद्र पीलीभीत जनपद में था, यानी कि आपने परीक्षा जिस ज़िले में जाकर दिया था उस ज़िले के डाइट में आपका सर्टिफिकेट मिल, ना कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे साफ-साफ आपको फिर से क्लियर करते हैं, जो भी बच्चे बार-बार ये प्रश्न करते हैं कि कहाँ से हमें मिलेगा, प्लीज़ बताइए। तो आप अपने जिस भी सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ पे डाइट पे जाके संपर्क करिए। आपका जो वितरण है या तो शुरू हो गया है, जहाँ पे शुरू हो गया हमने क्लियर भी कर दिया है। जो भी बच्चे बिलॉन्ग कर रहे हैं इतने सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से आप प्राप्त कर लें, या फिर जो बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनका डिस्ट्रिक्ट का नहीं स्टार्ट हुआ तो इलेक्शन तक वेट कर सकते हैं, इलेक्शन के बाद भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और बच्चे जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं या ज़िले के बारे में कि क्या कहाँ पे कैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है या कैसे फॉर्म भरना है, कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इन सभी के बारे में हम बैक टू बैक बात करेंगे। बस चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।